वेलकम टू माय न्यू वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों के लिए। और आज फिर जो है इस वीडियो में भौकाल मचाने वाले हैं। और आज का जो वीडियो होगा ये किन लोगों के लिए होगा, तो ये भी जो है क्लास 9th के लिए होगी। क्लास 9th वाले जो है इन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो है एग्जाम में आप लोग काफी भौकाल मचाइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन? सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है बिहेव का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ था इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एल्बर्ट आइंस्टीन हैड ए वायरलेस लाइक, कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो है एक वायरलेस तरीके से, है ना, क्या था। तो वायरलेस तरीके से क्या था, यानी कि एक डरावना टाइप सा जो उसका था, जो बड़ा बड़ा जो था वह क्या था, उसकी मोच थी। क्या थी? मोच थी। तो आंसर क्या होगा? मुस्टेज। क्या होगा? मुस्टेज। जहां वायरलेस नजर आया बाबू तो वायरलेस उसका क्या था? मुस्टेज था। ठीक है, क्या था? मुस्टेज था, मीन्स मूछ होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज आइंस्टीन्स फेमस पेपर ऑफ 1905, कि उन्होंने कुछ फेमस पेपर को दिया था और एक उसका फेमस पेपर रहा था जो 1905 में उन्होंने पब्लिश करवाया था। तो वह कौन सा पेपर है? ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है इससे। तो अगर फेमस पेपर की बात करें, किसका? फेमस का। तो उसका फेमस पेपर था 1905 का, तो वह पेपर था उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछेगा, देखो घुमा करके, कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था ये कब पब्लिश हुआ था, पब्लिश कब हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1905, 1905। ठीक है, इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनेगा कि 1905 का उसका फेमस पेपर क्या था। तो फेमस पेपर क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कब पब्लिश करवाया गया, तो 1905। और इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक उसका जनरल थ्योरी, ये स्पेशल थ्योरी है 1905 का, तो जनरल थ्योरी अगर पूछेगा तो कब दिया था? 1915 में। कब? 1915 में। चलिए, अब हुआ क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ, कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो मृत्यु हुई थी वह 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। तब उस टाइम उसका उम्र कितना था? उसका उम्र कितना था? तो कितना था? 76, यानी कि 76 साल की उम्र में वह क्या हो गया था? डेथ कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर विच सब्जेक्ट, कि किस विषय के लिए वाज आइंस्टीन अवार्डेड, आइंस्टीन को पुरस्कृत किया गया था, किसे? द नोबेल प्राइज से। किसे? द नोबेल प्राइज से। कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो दिया गया था, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, वह किस सब्जेक्ट के लिए किया गया था? तो कौन सा सब्जेक्ट में मिला था उसको? फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। अब देखो नेक्स्ट है कि व्हेन डी नाजिस कम टू पावर इन जर्मनी। अब देखो उस टाइम क्या था कि एक नाजिस के लोग थे, एक नाजिस कम्युनिटी के लोग थे, और वे लोग जो है अपने सत्ता में आए थे, पावर में आए थे। और ये कहां की बात है? जर्मनी की। कहां की? जर्मनी की। तो जर्मनी में जो नाजिस का पावर आया था, किसका? नाजिस का। तो वह कब आया था? ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो कब आया था? 1933 में। कब आया था? 1933 में जो नाजिस का जो पावर था वह जर्मनी में आया था। देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एल्बर्ट आइंस्टीन एंड मिलेवा
एल्बर्ट आइंस्टीन एंड मिलेवा। अब मिलेवा कौन थी? तो मिलेवा उसकी वाइफ थी। कौन थी? वाइफ थी। वही कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन एंड मिलेवा गेट मैरिड, कि एल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा जो है दोनों शादी कब किए थे? तो एल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा शादी कब किए थे? तो इसकी शादी जो हुई थी 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। ये सब डेट को एकदम ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यही सबसे आएगा। तो कब हुआ था? 1905 में इसकी शादी हुई थी। अब देखो, अब कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? हम लोगों को एक फिजिक्स में फॉर्मूला दिया था, एक मेजर फॉर्मूला दिया था। उसी से क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेव अस द मेजर फॉर्मूला, कि जो उन्होंने थ्योरी बनाया था, क्या थ्योरी दिया था? रिलेटिविटी का, एक संबंध का। तो किसके किसके बीच जो है संबंध के ऊपर जो है थ्योरी को लिखा था। तो उस थ्योरी से हम लोगों को क्या किया था? एक मेजर फॉर्मूला दिया था। और वह फॉर्मूला क्या दिया था? वही क्वेश्चन पूछा है कि वह जो फिजिक्स का जो फॉर्मूला वह क्या था? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है व्हेन डिड आइंस्टीन गेट द नोबेल प्राइज। अब देखो, इसके पहले हम क्वेश्चन क्या देखे थे कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस सब्जेक्ट में दिया गया था? तो किस सब्जेक्ट में दिया गया था? फिजिक्स में। अब क्वेश्चन है क्या कि जो नोबेल प्राइज दिया गया था वह कौन सा ईस्वी में दिया गया था? कब दिया गया था? तो उसे जो नोबेल प्राइज दिया गया था वह दिया गया था कब? 1921 में, 1921, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न एज, बोर्न मीन जन्म लेना, एज मतलब रूप में, कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन जन्म लिए थे तो वह किस रूप में लिए थे? उसका जब जन्म हुआ था किस रूप में हुआ था? जैसे कि जन्म होता है, काफी जो जनरली जो बच्चे जन्म लेते हैं वह एकदम नॉर्मल तरीके से लेते हैं। कैसे? नॉर्मल तरीके से, सामान्य सबका जो बोर्न होता है। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ये काफी जन्म के समय में ये काफी अलग थे। तो क्वेश्चन वही पूछा है। तो किस रूप में लिए थे? एन एबनॉर्मल बॉय, मतलब बिल्कुल असामान्य लड़के की तरह जन्म लिया था। जैसे जनरली जो बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ये नहीं थे। कैसे थे? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? असामान्य, 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 असामान्य रूप में जो है ये क्या किया था? जन्म लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड आइंस्टीन गेट डाइवर्स फ्रॉम मिलेवा। अब देखो, इसका भी डाइवर्स हो गया है। डाइवर्स मीन्स तलाक, कि मिलेवा से जो है इसका तलाक कब हुआ? और देखो, साइंटिस्ट का तलाक हो रहा है तो नॉर्मल आदमी का क्या होगा? है ना, ब्रेकअप तो मिलबे करेगा बाबू, नहीं कमाएगा तो वही कहता है कि व्हेन डिड आइंस्टीन गेट डाइवर्स फ्रॉम मिलेवा, कि मिलेवा का जो डाइवर्स हुआ था आइंस्टीन से वह कब हुआ था? तो इसका जो है डाइवर्स कब हुआ था? 1919 में। कब? 1919 में। देखो, शादी कब हुआ? 1905 में। डाइवर्स कब हो गया? 1919 में। कितने साल चला? बोलो। 14 साल चला। कितना? 14 साल। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का मिलेवा के साथ कितने बच्चे थे? तो कितने थे? 2 बच्चे थे। कितने थे? 2 बच्चे, ध्यान में रखना है। मिलेवा के साथ आइंस्टीन का कितना बच्चा था? 2 बच्चा था। और इसका डाइवर्स कब हो गया? 1919 में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज रिटेन द स्टोरी, हु हैज रिटेन द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर, की जो कहानी है द स्नेक एंड द मिरर, उस कहानी को कौन लिखा हुआ था? तो कौन लिखा हुआ था? इसका ऑथर का नाम है क्या? वाइकॉम मोहम्मद बशीर, वाइकॉम मोहम्मद बशीर। ठीक है। राइटर और पोएट से नाम एकदम याद कर लेना सब। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि द स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर, ये चैप्टर का नाम है। क्या नाम है बाबू? चैप्टर का नाम है। तो द स्नेक एंड द मिरर जो कहानी है
इज ए स्टोरी, जो कहानी है, ऑफ ये, वह किसकी कहानी है, खाली जगह ए डॉक्टर, कैसी डॉक्टर का कहानी है। ये डॉक्टर कैसा था, आदमी का, जानवर का, होम्योपैथी का, ऑपरेशन का, कैसा डॉक्टर था, तो ये कैसा था, होम्योपैथ डॉक्टर, कैसा, होम्योपैथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो डॉक्टर था, तो डॉक्टर को देखता हुआ कि एक सूटकेस लेके घूमता है, बक्सा। तो वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रुपीज वर देयर इन द डॉक्टर्स सूटकेस, कि डॉक्टर के सूटकेस में हाउ मेनी रुपीज, कितने पैसे थे, तो उसके सूटकेस में 60 रुपीज था। कितना, 60 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि विच बुक डिड द डॉक्टर टेक आउट, क्या है, टेक आउट टू रीड, कि डॉक्टर ने कौन सा बुक को निकाल करके पढ़ा। तो कौन सा बुक को निकाल करके पढ़ा था, तो उस बुक का नाम था, किताब का नाम था मटेरिया मेडिका। क्या था, मटेरिया मेडिका। कौन सा बुक था, मटेरिया मेडिका। अगला क्वेश्चन है कि whom did the homeopathic doctor, whom did the homeopathic doctor want to marry, marry का मतलब शादी करना, want मतलब चाहना, और होम्योपैथी मतलब जो डॉक्टर था, होम्योपैथिक डॉक्टर। होम मतलब किससे, कि जो डॉक्टर था वह किससे शादी करना चाहता था, किसे शादी करना चाहता था। तो कैसे शादी करना चाहता था, तो या फैट वुमेन डॉक्टर, क्या, या फैट वुमेन डॉक्टर, एक मोटी डॉक्टर से शादी करना चाहता था। कारण क्या था, कि इसका मानना था कि अगर हम एक मोटी लड़की से शादी करेंगे, और जब दोनों में हल्का झटाझटी होगा, तो और जब हम दौड़ेंगे तो वह मुझे पकड़ नहीं पाएगी, और हम क्या होंगे, जीत जाएंगे। तो इसलिए इसका सपना क्या था, सबसे अलग था, कि हम क्या करेंगे, एक मोटी लड़की से, और जो डॉक्टर हो, क्या हो, डॉक्टर हो, वैसी औरत से मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा। ये किसका इच्छा था, होम्योपैथिक डॉक्टर का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, और ये है एपीजे अब्दुल कलाम से, माय चाइल्डहुड से। कहता है कलाम्स एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है बाबू, किसी को मालूम है, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है पूर्वज, क्या, पूर्वज। कहता है कलाम के पूर्वज, हाउस वाज बिल्ट, जो घर बनाए थे उसके पूर्वज, तो जो घर बनाए थे इन द मिडिल ऑफ द, खाली जगह सेंचुरी, कौन सी शताब्दी के बीच में उसके पूर्वज लोग उसका घर बनाए थे। तो कौन सा सेंचुरी, 19th, कितना, 19th, मतलब 19वीं सदी के बीच में। कब, 19वीं सदी के बीच में उसके पूर्वज घर बनाए थे। किसके पूर्वज, एल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दीनामणि, दीनामणि क्या था, दीनामणि क्या था। तो दीनामणि एक क्या था, न्यूज पेपर था। क्या था, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। ठीक है, एक अखबार था, वहां जो अखबार चलता था उसका नाम क्या था, दीनामणि। अब देखो कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ देता है घुमा करके कि व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यूज पेपर, कि न्यूज पेपर का नाम क्या था। तो न्यूज पेपर का नाम क्या था, दीनामणि। ठीक है, और दीनामणि क्या था, एक न्यूज पेपर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि हु इज द कलाम्स साइंस टीचर, कि कलाम के एक विज्ञान के टीचर, कलाम का एक विज्ञान के शिक्षक थे। कहता उसी, तो वह विज्ञान शिक्षक कौन थे, कौन है उसके, उसका नाम पूछा है। तो उसका विज्ञान का जो टीचर थे कौन थे, शिव सुब्रमण्य अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट सीड्स डिड अब्दुल कलाम सेल इन द मार्केट। सीड का मतलब बीज, क्या होता है, बीज। डिड अब्दुल कलाम सेल, सेल मतलब बेचना, इन द मार्केट, बाजार में। कहता है
सेल इन द मार्केट, मतलब वह बाजार में कौन सा बीज जो है, क्या बीज था जिसको बेचा करते थे, कौन? अब्दुल कलाम। तो वह क्या था? टामारिंड था। क्या था? टामारिंड। टामारिंड का मतलब क्या होता है? इमली का दाना। क्या होता है? इमली का दाना, इमली का बीज जिसको बोलते हैं। इमली के बीज को जो है वह क्या करते थे? चुन करके और बाजार में बेचा करते थे। और वह जो है चुन करके बेचने के बाद उसका जो दिन भर का जो पेमेंट होता था वह कितना कमा पाता था? तो 1 आना के बराबर। कितना? 1 आना, मतलब 6 पैसा के करीब जो है वह एक दिन का इनकम किया करते थे इमली दाना को बेच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ अब्दुल मदर वाज, कि अब्दुल के माँ थी, उसका नाम था, अब्दुल के माँ के नाम था, तो उसकी माँ का नाम क्या था? असियम्मा। क्या था? असियम्मा। उसकी माँ का नाम क्या था? असियम्मा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज, संतोष यादव विलेज, कि संतोष यादव के गांव का नाम क्या था? संतोष यादव के गांव का नाम क्या था? अब देखो ये कौन सा चैप्टर से है? तो ये रीच टू द टॉप चैप्टर से है। किससे? रीच टू द टॉप। एक कहानी जो है 2 पार्ट में था, और इसमें दोनों पार्ट में बताया गया है कि लोग जो है ऊंचाई तक कैसे पहुंचते हैं, कितनी मेहनत से, कितने संघर्ष से, उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर के वह एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तो उसी में से एक का है, एक संतोष यादव का है। तो वही कहता है कि संतोष यादव के गांव का नाम क्या है? तो उसके गांव का नाम क्या था? जोनियावास। क्या है? जोनियावास। नेक्स्ट है कि हाउ मच गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है क्या? कचरा। क्या होता है? कचरा। कहता हाउ मच गार्बेज डिड संतोष ब्रिंग डाउन, नीचे लाया था, कहां से? फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से, हिमालय से नीचे जो है लाया गया था कुछ कचड़े को। तो वह कितना कचड़ा जो है लाई थी? कौन? संतोष यादव। तो कितना कचड़ा लाई थी? 500 केजी, मतलब 5 क्विंटल। कितना? 5 क्विंटल कचड़े को जो है हिमालय पर से कहां लाई थी? नीचे लाई थी। देखो कितना स्ट्रगल जो है इसके लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा। अरे तुम लोग है 40 को क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट टाइम, खाली जगह। अब ये संतोष यादव क्या की थी? माउंट पे जो है क्लाइंब की थी, माउंट पे चढ़ी थी। और कहां पे? माउंट एवरेस्ट पे। कौन सा माउंट पे? माउंट एवरेस्ट पे। तो कहता है कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी टाइम, कितनी बार? तो वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। कितनी बार? 2 टाइम्स, मतलब 2 बार। कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 बार। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि इन विच स्टेट वाज संतोष बॉर्न, कि संतोष का जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, कौन सा स्टेट में हुआ था, कौन सा राज्य में हुआ था? तो हरियाणा राज्य में हुआ था। कहां पे? हरियाणा स्टेट में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कहानी का सेकेंड पार्ट से, और सेकेंड पार्ट जो है मारिया सारोपोवा से। नेक्स्ट पार्ट क्या है? मारिया सारोपोवा के बारे में। यह भी अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल की थी, और यह एक टेनिस प्लेयर थी। कैसी प्लेयर थी? टेनिस प्लेयर थी, और ये इंडियन नहीं थी। तो वही क्वेश्चन है कि मारिया सारोपोवा इजिए, खाली जगह, कि मारिया सारोपोवा जो थी वह है कहां की लड़की है? तो यह एक रसियन लड़की है। कोई कैसी लड़की है? रसियन लड़की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मारियाज मदर, कि मारिया सारोपोवा के माँ के नाम क्या है? तो मारिया सारोपोवा का नाम क्या है? येलेना। क्या? एलेना। ये लेना नहीं बोलना है ना, ये लेना वो लेना, इसका नाम क्या है? एलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मारिया सारोपोवा। अब देखो इसमें फिर से पूछ दिया कि मारिया सारोपोवा कौन है। अगर प्लेयर की बात करें तो कैसी प्लेयर है? एक टेनिस प्लेयर है। कैसी? टेनिस
प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द चैप्टर काठमांडू। एक आप लोगों को काठमांडू नाम का एक चैप्टर है, अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि काठमांडू जो चैप्टर है ये किस प्रकार का कहानी है, तो यह एक ट्रेवलर है। क्या है? ट्रेवलर कहानी है, कि यात्रा वृतांत के बारे में ये कहानी लिखा गया है। तो कहता है कि हु रोट, किसने लिखा कौन सा चैप्टर को? काठमांडू को। तो कौन लिखा है? विक्रम सेठ। कौन लिखा है? विक्रम सेठ। इसका ऑथर का नाम क्या है? विक्रम सेठ। यानी कि विक्रम सेठ जो है इस कहानी में अपने यात्रा वृतांत के बारे में बताए हैं। और कौन सा यात्रा वृतांत? काठमांडू का। कि काठमांडू में इन्होंने जो है एक यात्रा करने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। तो काठमांडू में इस कहानी में जो डिस्क्राइब किया गया है वह 2 मंदिर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, कॉपी में लिख लेना। पहला था क्या? पशुपतिनाथ टेम्पल। कौन सा? पशुपतिनाथ टेम्पल। दूसरा क्या था? दूसरा था बौद्ध स्तूप। क्या था? बौद्धनाथ स्तूप। ठीक है, ये 2 मंदिर का जो है इस कहानी में डिस्क्राइब किया गया है। कितना? 2 मंदिर, एक बौद्धनाथ स्तूप और एक पशुपतिनाथ टेम्पल। ये दोनों का नाम याद रखना है। अब इसी का है कि विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू। फ्लोज मतलब बहना, रिवर मतलब नदी, थ्रू काठमांडू, काठमांडू से होते हुए। कथा काठमांडू से जो है कौन सी नदी बहती थी? कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी? बागमती। कैसी? बागमती। हाँ, बागमती नहीं कहना है, क्या होगा? बागमती। अगला क्वेश्चन है, अब देखो वहां जब मंदिर में घूमने गया था तो वहां कुछ कांड हो गया था और उस सीन को भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिए। और वह क्या था कि हु जंप्स ऑनटू या शिवलिंग एट लॉर्ड पशुपतिनाथ टेम्पल। कि जब ये पशुपतिनाथ टेम्पल में जो है घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो वहां क्या हुआ था? एक शिवलिंग बनाया गया था। क्या? शिवलिंग। तो कहता उस शिवलिंग पर हु जंप्स, कौन कूदता है? कौन कूदा है? तो एक बंदर था। क्या था? एक बंदर था। वहां पर जो है 2 बंदरों के बीच लड़ाई होगी, तो उसमें से एक जो बंदर था वह शिवलिंग पर जो है कूद के भाग गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेन ऑन द साइन बोर्ड नियर द लॉर्ड पशुपतिनाथ टेम्पल। कि पशुपतिनाथ टेम्पल जो था उस मंदिर के जो है एक साइन बोर्ड था। क्या था? साइन बोर्ड मतलब जिसमें लिखा होता है कुछ। कहते हैं उसके साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन वही है, व्हाट इज रिटेन, क्या लिखा हुआ था साइन बोर्ड पर? तो क्या लिखा था? एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। कि उस मंदिर में जो एंट्री है, जो प्रवेश है, वह कौन प्रवेश कर सकते हैं? केवल हिंदू लोग। किन लोग? हिंदू लोग। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन रहा। एक टोटल बिहार के बुक से था। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कितना? 30 क्वेश्चन, और इसमें कितना है? 31 क्वेश्चन। यानी कि आप लोगों को बिहार की बुक से, फ्रॉड सेक्शन से, मतलब कहानी से मात्र 61 क्वेश्चन पढ़ना है। कितना? 61 क्वेश्चन। अब फिर हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह होगी मोमेंट बुक से। किसे? मोमेंट से। मोमेंट में पूरे चैप्टर का जो है इसी तरह से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा किसका? पोएम का। किसका? पोएम का। ठीक है, तो हमारे साथ जो है वीडियो में बने रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चली जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग बड़ा मेहनत से, जोर से और एक जोश के साथ जो है एग्जाम की तैयारी करें, ताकि एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके। चलिए ठीक है, फिर से आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।